चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानिया के 3 रोजा दौरे के दौरान पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा और भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से खित्ते में कशीदगी बढ़ी और मोदी हुकूमत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमला करके शहरियों को कत्ल किया। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट्रियों, थिंक टैंक्स और मीडिया को भारतीय जारहियत से आगाह किया। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्किया एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्किया एहतजाज करेंगे, इस हवाले से हर हद तक जाएंगे, उसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली का बजट इजलास कल सपहर 3 बजे तलब। एमकेएम का बजट सेशन के दौरान एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की अपोजिशन अरकान असम्बली से राब्ते। मुजव्वज़ा एहतजाजी हिकमत अमली पर बातचीत। एमकेएम सिंध हुकूमत के बजट के खिलाफ वोट देगी। कराची पुलिस को डाकुओं और आए रोज के मुजाहिरों से निपटने का चैलेंज दरपेश। कराची के लिए पुलिस ने इंसदादे हंगामा आराई गाड़ियां मांग ली। अगले माली साल के लिए सिंध पुलिस के बजट में 20% तक इजाफा मुतवक्के। वाटर कैनन, सर्वेलेंस वैन, आम हंगामा आराई कंट्रोल गाड़ियों के लिए बजट तजवीज़। सिंध पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई। शिकारपुर में मुल्जिमान ने कार पर गोलियां बरसा दी। अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। कार सवार मख्तूलीन पेशी से वापस आ रहे थे कि मुखालफिन ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 19 जून को समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी हमरा। शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाक़ाई और आलमी मामलात पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। यूएन कॉन्फ्रेंस 17 जून से न्यूयॉर्क में होगी। मसले फ़लस्तीन पर बात होगी। India wants to sabotage President Trump's peace efforts, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती आला सतह वक्त ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं का भारतीय जारहियत से आगाह करेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लिमानी सरबराह ने कहा मोदी सरकार ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही है। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। हिंदुस्तान की हिंदू नस्ल परस्ताना हुकूमत खित्ते को जंग में झोंकना चाहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। मार्केट पहली बार 1,26,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,26,600 पर ट्रेड कर रहा है। तनख्वाहों में भारी इजाफा क्यों किया? वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुम्रे में आता है।
सैलरी क्लास की बात हुई है, इतनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन के ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन, ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है। सारी दुनिया में उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है। बजट में आम आदमी पर बोझ नहीं डाला, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। टैक्स रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक होता है, हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं, हम माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं। टैक्सेस के नफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का मिनी बजट लाने का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया, ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को कर्जों की फराहमी और खाद ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। पंजाब का बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब कहते हैं, पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। मुराद अली शाह सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश करेंगे। बजट 3056 अरब रुपए का होगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट की तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल की। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, जंग का खतरा मंडलाने लगा। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में गैर अहम सफारती और फौजी एहलकारों की तादाद में कमी का ऐलान। बहरीन और कुवैत से गैर ज़रूरी अमरीकी एहलकारों और फैमिली मेम्बरान के इनखला की इजाज़त भी दे दी। बगदाद में कायम अमेरिकी एम्बेसी से भी इजाफी मुलाजमीन को इनखला का हुक्म। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ये फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, अमरीकी सदर ने दो टोक बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान से जौहरी मुआहिदा होता नजर नहीं आ रहा, जंग का खतरा बढ़ रहा है। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। जंग छिड़ी तो तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे, ईरान की अमरीका को वार्निंग। ईरानी वज़ीर दिफा बोले, उम्मीद है मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान हिचकिचाए बगैर खत्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। मुल्जिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों लोअर कोर्ट्स का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। जाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार, ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई, आले कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुल्जिम नूर मुकद्दम की मौजूदगी की कोई वजाहत न दे सका। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। तहरीरी फैसले का मतन। बिलाल अजहर कियानी को वजीर मुमलिकत खजाना लगा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की हिदायत पर बिलाल अजहर कियानी को इजाफी चार्ज दिया गया। बिलाल अजहर कियानी वजीर मुमलिकत रेलवे की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर मुमलिकत को मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात से आगाह किया। खित्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। आलमी सतह पर भारत की स्ट्रेटेजिक नाकामी, मोदी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में। भारत आलमी सतह पर मौसर बयानियां कायम करने में नाकाम रहा। साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर का इंकशाफ, कहते हैं कि मोदी की कमज़ोर सिफारतकारी, सनसनीखेज मीडिया कवरेज और हर हमला जंग है। पॉलिसी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। शिवशंकर ने पाकिस्तान की पॉलिसी को मौसर करार दिया। पाक चीन इत्तेहाद भारत के लिए मुस्तकिल चैलेंज करार। भारत की दोगली खारजा पॉलिसी एक बार फिर बेनकाब। खुद गोदी मीडिया भी अमेरिका पर बरस पड़ा।
मारूफ भारतीय सहाफ़ी शिव ने अमेरिका पर तंजिया हमला किया। कहा, ट्रंप इन पाकिस्तानियों की मेज़बानी कर रहे हैं जिन्होंने 26 भारतीय मारे। शिव ने अमेरिका को दहशतगर्दी पर दोगले रवैये का जिम्मेदार ठहराया। भारत की दोगली खारजा पॉलिसी एक बार फिर बेनकाब, खुद गोदी मीडिया भी अमेरिका पर बरस पड़ा। मारूफ भारतीय सहाफ़ी शिव मोदी हुकूमत का जंगी जुनून इंतहा पर, भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। नया मिसाइल चंद मिनटों में दुश्मन पर मौलिक हमला कर सकता है। जी न्यूज़ का दावा, माहिरीन कहते हैं भारत का ये कदम खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान का असले के दौर पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, वाज़ेह किया दिफाई हिकमत अमली, अमन और कौमी सलामती पर समझौता नहीं। मोदी सरकार का जंगी जुनून भारत को महंगा पड़ने लगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी। जनवरी में भारत की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार 6.7% थी। मोदी के जंगी जुनून की वजह से आलमी सरमायाकार भारत में सरमायाकारी से गुरेज करने लगे। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC सरगर्म अमल, मादनियात की तलाश के लिए मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का क़याम, $150 मिलियन की इब्तिदाई सरमायाकारी अनफाल ग्रुप को वर्क ऑर्डर जारी। पाकिस्तान की केमिकल दरामदात में सालाना $2.9 बिलियन की बचत मुतवक्के। मनसूबा रॉक सॉल्ट समेत अहम केमिकल्स की बरामदात के नए मौक़े फराहम करेगा। पेशावर में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। रिश्ते से इनकार पर लड़के ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल किया। जवाब में लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के के भाई को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जाम हक हुआ। कराची में जमीन एक बार फिर लरज उठी। क़ायदाबाद, गदाफ, मली, DHA और कोरंगी के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। 1 जून से कराची में शुरू होने वाले ज़लज़लों के झटकों की तादाद 36 हो गई। कोयटा और गिरदनबा में भी ज़लज़ले के मामूली झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर मजीद 1 से 2 दिन तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोचोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शाम के औकात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर और जैकबाबाद में 49 डिग्री रिकॉर्ड की गई। सिब्बी, नूरपुर, थल, सरगोदा, गुजरावाला, हाफिजाबाद में 48, अटक, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, जौहराबाद, बहावल नगर, कसूर में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर में अहम पेशरफ, दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ के हवाले से मुआहदा तय पा गया। इतलाक हतमी मंजूरी के बाद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, अमरीका चीन से नायाब मादनियात और कीमती धातें दरामद करेगा। चीनी तालिब इल्म अमरीकी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। चीन को 10% और अमरीका को 55% टैरिफ मिलेगा। सिंध के सुल्तान वसीम अकरम ने न्याज स्टेडियम में नस्ब अपने मुजस्सिमे पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मुजस्सिमे के साथ चीते के मुजस्सिमे की तस्वीर लगाकर लिखा कि मेरा मुजस्सिमा यकीनन इस चीते से बेहतर है। मेरे ख्याल में आइडिया की ज़्यादा अहमियत होती है। मुजस्सिमा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहिए इस कोशिश पर, और जो इसमें शामिल रहा है उन्हें फुल मार्क्स देने चाहिए। और ये जो छोटे होते हैं असल में ये घर के बड़े होते हैं। पढ़ने लिखने, खेलकूद के ख्वाब सजाए बच्चों के कांधों पर घर का बोझ, आंखों में उम्मीदें, हाथ मेहनत की चक्की, पसीने में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कश बच्चों का दिन मनाया जा रहा है।